अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन्स चौथा मुतनासिब मालूम करें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इफ़ फोर क्वांटिटीज़, अगर हमारे पास फोर क्वांटिटीज़ गिवन हों ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज, और वो इस तरह से राइट की जा सकें ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, देन वी से दैट डी इज़ कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर हमारे पास चार मिकदारें आ रही हैं ए बी सी और डी, और उनको हम इस ताल्लुक से लिखें ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी, तो देन जो डी होगा वो हमारे पास उसका चौथा मुतनासिब कहलाएगा। तो इसे इस्तेमाल करते हुए हम आज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास गिवन है 5, 8 एंड 15। तो इसका हमने फोर्थ को प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने राइट किया 5, 8 एंड 15, और लेट्स से एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फर्ज करें कि एक्स हमारे पास क्या है, चौथा मुतनासिब है। ये हमने अपनी तरफ से फर्ज कर लिया, चौथा मुतनासिब एज ए एक्स। सो बाई यूजिंग डेफिनेशन तो हम लिखेंगे 5 रेशियो 8 और प्रोपोर्शनल 15, और रेशियो में हम जो सपोज कर रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल वो आ जाएगा एंड पे। देखिए इसमें तीन वैल्यूज़ पहले से दे रखी हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी बोला जाएगा तो ऑलरेडी इसकी जो है 3 जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपको गिवन होंगी। तो 3 जो वैल्यूज़ गिवन है, चौथी आपने अपनी तरफ से फ़र्ज कर लेनी है चौथे मुतनासिब के तौर पर। तो उसको राइट करने का तरीका वही है, जो गिवन होंगी उनको पहले राइट कर देना रेशियो और निस्बत में। मीन्स फर्स्ट आ जाएगी, फिर प्रोपोर्शनल सेकंड आ जाएगी, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल के बाद आ जाएगा, और जब आप सपोज करेंगे वो एंड पे राइट कर देंगे। तो इस तरह से ये आप एक क्या बना लेंगे, रिलेशन बना लेंगे इनका। और फर्दर आपको मालूम है कि प्रोपोर्शनल के रिलेशन में किस तरह से हम एक्सट्रीम वैल्यू और मीन वैल्यू का जो फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वो वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मीन इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगा, साइडों में जो तरफेन की मिकदारें हैं इनका हस्स ज़रब, और ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, मीन्स दरमियान वाली वैल्यूज़ के हस्स ज़रब के बराबर। तो यहाँ से इसको हम फर्दर एक्स के लिए सॉल्व करते हैं बाई यूजिंग फार्मूला एक्सट्रीम एंड। तो इसमें हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू एक्स और 5 आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स बराबर में है 8 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, और मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। 5x इज इक्वल टू 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इसको हम डिवाइड करवा देंगे 120 डिवाइडेड बाई 5, तो ये होता है 5 2 टाइम और 5 4 24। ये हमारी 24 या ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा, सॉरी फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने इसको निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी आपने सेम स्टेप से खुद से कर लेना है, वो आपके असाइनमेंट है। सेम आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो सेकंड पार्ट है वो वेरी इजी है, वो भी आप कर लेंगे। और थर्ड पार्ट भी जो है वो मैं आपके ज़िम्मे लगाता हूँ, वो भी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है वो 3 हम अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी। ये 2 आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है, एज अ प्रैक्टिस खुद करेंगे तो समझ भी आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका पार्ट सॉल्व करेंगे। तो गिवन हमारे पास है x की पावर 2 माइनस 11x प्लस 24, और सेकंड वैल्यू है x माइनस 3 एंड 5x की 4 माइनस 40x की पावर 3। तो इसका भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन्स आपने जो सपोज करनी है वैल्यू वो अदर देन ये वेरिएबल होनी चाहिए। मीन्स x पहले से आ रहा है तो आप x के अलावा कोई भी नंबर और ले सकते हैं। मीन्स p q r s t m कुछ भी, मैंने m सपोज कर रखा है इसका एज ए फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो देन हम इसको राइट करेंगे इन यानी रेशियो प्रोपोर्शनल फॉर्म में। तो ये बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू हमारी ये सारी आ जाएगी, मीन्स x की 2 माइनस 11x प्लस 24, और रेशियो लिखेंगे x माइनस 3, और प्रोपोर्शनल के बाद ये थर्ड वैल्यू हमारी आ जाएगी, मीन्स 5x की पावर 4 माइनस 40x की 3, रेशियो m आ जाएगा। तो ये राइट करने के बाद प्रोपोर्शनल आपने राइट कर दिया। अब आगे इसका हम यूज़ करते हैं फार्मूला एक्सट्रीम और मीन वैल्यू का। तो एक्सट्रीम वैल्यू और बराबर में मीन वैल्यू, तो एक्सट्रीम में होती हैं साइडों वाली तरफेन वाली, ये पहली और आखिरी। तो आखिरी को मैंने m को मल्टीप्लाई करवा दिया पहली वैल्यू से, क्वांटिटी से, तो इसको इक्वल राइट कर दिया। मीन वैल्यू मीन्स ये दरमियान वाली दोनों, ये वाली और ये वाली, तो x माइनस 3, और इसको 5x की जो पावर 4 है माइनस 40x की पावर 3 से राइट कर दिया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मीन्स इसकी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसको हम बना लेते हैं फैक्टर फॉर्म में। तो फैक्टराइजेशन करें अगर इसकी, तो अगर इसको हम राइट करें x की पावर 2 और माइनस 8x और माइनस 3x, तो देखिए फैक्टराइजेशन आपको मालूम है, पहले हम ये कर चुके हैं। तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करें 8 को 3 से, तो 8 3 पर 24 आना चाहिए,
और प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 आना चाहिए। तो 8 और 3 माइनस का 11 भी बन रहा है, मल्टीप्लाई करने से 24 भी बन रहा है। तो ये जस्ट मैंने फैक्टराइज किया है इसको। तो फैक्टराइज करने के बाद इस साइड को मैंने लिखा x माइनस 3 और इसको भी कुछ देखें तो कॉमन आ रहा है 5x की पावर 3, इसमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से 5x की पावर 3 कॉमन लिखेंगे और यहाँ से रिमेनिंग x की पावर 1 बच जाएगा। 5 कॉमन है, x की 4 में से 3 कॉमन है, x आ जाएगी और 40 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 यानी 8 5 टाइम 8 40 और x की 3 कॉमन में हमारे पास। तो ये इस तरह से हमने राइट कर दिया। अब फर्दर इन दोनों में से कॉमन लेकर इसको बनाते हैं। तो ये इन दोनों फर्स्ट टू में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 8 आ जाएगी और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये सारा उसी तरह राइट कर देंगे x माइनस 3 और ये 5x की पावर 3 कर लें और x माइनस 8, इसको भी वैसे तरतीब लगानी चाहिए। अब इसके बाद फर्दर इसमें हम x माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो इसको भी हम राइट कर सकते हैं। इससे राइट करेंगे m इंटू एक्स माइनस 8 और ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये इक्वल आ जाएगा 5x की पावर 3 मैं शुरू में लिखूंगा और इसके बाद x माइनस 3 और x माइनस 8। तो फर्दर हमने m की वैल्यूज़ निकालनी है तो m के अलावा तमाम वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5x की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 8 और ये वाली दोनों वैल्यूज इसके नीचे डिवाइड हो जाएंगी। मींस x माइनस 8 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 8 x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m इज इक्वल टू 5x की पावर 3। तो ये हमारा मतलूबा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसका 5 और 6 भी इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमारे पास p पावर 3 प्लस q पावर 3 एंड p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी है p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q स्क्वायर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए लेट से हमने सेम वही मेथड है जो क्वेश्चन नंबर 3 में और इससे पहले भी हमने यूज़ किया। तो लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल है, m हमारे पास चौथा मुनासिब है तो इसको हम राइट करेंगे फर्स्ट वैल्यू को हम और उसके बाद रेशो की अलामत आएगी, सेकंड वैल्यू p स्क्वायर माइनस q लिखेंगे और इसके बाद प्रोपोर्शनल राइट करेंगे और थर्ड वैल्यू आ जाएगी और रेशो में जो हमने सपोज किया होता है फर्ज किया होता है वो वाला m आ जाता है। तो फार्मूला वही है सिंपल, एक्सट्रीम वैल्यू बराबर है मीन वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू का आसा ज़रा मीन्स तरफैन का आसा ज़रा बराबर है वस्तैन का आसा ज़रा। तो तरफैन में एक्सट्रीम में हमारे पास m मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने p स्क्वायर p की पावर 3 मल्टीप्लाई q की पावर 3 इज इक्वल टू ये मीन वैल्यू में हमारे पास आ रहा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये राइट करेंगे और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर जो है वो राइट कर देंगे। अब फर्दर इसको हम राइट कर सकते हैं फार्मूला को मींस m इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम राइट करेंगे फार्मूला यूजिंग करेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू लिख सकते हैं और फर्दर इसे हम उसी तरह से राइट करेंगे p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q की पावर 2 और ये जो वैल्यू है इस साइड पे p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 वो इस तरफ आकर डिवाइड करवा देंगे। फर्दर इसको भी हम फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 जिस तरह एक्सपेंड करते हैं सेम फार्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू जो है वो उसी तरह से और ये भी उसी तरह राइट करेंगे p की पावर 2 माइनस पी क्यू प्लस q की पावर 2 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे फार्मूला x का a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 वाला एक्सपेंड करेंगे इसका। तो ये बनेगा p प्लस क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू की पावर 2। ये बाई फार्मूला हमने इसको ओपन कर दिया। अब फर्दर ये p प्लस क्यू और p प्लस क्यू कैंसिल और p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू ये वाले दोनों सेम वैल्यू जो है वो आपस में होगी कैंसिल। अब इसके बाद हम इसको फर्दर राइट कर सकते हैं m इज इक्वल टू रिमेनिंग वैल्यू है जी p माइनस क्यू। तो ये हमारा मतलूबा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका फोर्थ क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया है। अब इसका लास्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 पी की पावर 3 और माइनस क्यू की पावर 3। तो इसका भी फोर्थ क्वाड्रेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लेट्स से एम बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फ़र्ज़ किया m हमारे पास चौथा मुतनासिब है। ये राइट करने के बाद
सेम वही मेथड प्रोपोर्शनल की अलामतें यूज़ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू सारे लिखेंगे, ये दोनों मिला के फर्स्ट बनती है। तो उसके बाद रेशो की अलामत आ जाएगी और सेकंड वैल्यू लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शनल और थर्ड वैल्यू और जो हमने सपोज किया हुआ है वो लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन्स तरफैन का औसत ज़रब बराबर है वस्तैन का औसत ज़रब। तो जो इसमें तरफैन हमारे पास m को हमने ज़रब कर दिया इस पहली वैल्यू से, m को मल्टीप्लाई करवा देंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू की स्क्वायर। और ये मीन वैल्यू में हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं, p की पावर 3 प्लस q का पावर 3 इंटू पी की पावर 3 माइनस q की पावर 3। अब फर्दर m के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम पहले तो तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करवाते हैं। और ये फार्मूला जो है आपको याद होगा, अभी हमने एक्सपेंड किया लास्ट क्वेश्चन में भी, तो इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे p प्लस क्यू, और इसके बाद ये होता है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू की पावर 2। ये प्लस वाला फार्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया, और अब ये माइनस वाला फार्मूला भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, p माइनस क्यू लिखेंगे और फर्दर इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू की पावर 2। माइनस वाले में यहाँ प्लस आएगा और प्लस वाले में यहाँ माइनस है, तो इसको आपने अच्छे से फार्मूले को याद रखना है। ये एलिमेंट्री क्लासेस में भी आपने इसको रीड आउट कर रखा है। तो इसके अलावा ये वाली जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है m के साथ, इसको हम इधर लिखेंगे p की पावर 2 माइनस q की पावर 2, और फर्दर से इसे हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, उसी तरह q की पावर 2 आ जाएगा। और अगेन अगर आप इसको लिखना चाहें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को, तो ये वाला पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये वाला सारा तो हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। वैसे यहाँ इसके वो प्लस माइनस में लिख सकते थे हम, और कैंसिल भी हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको p प्लस क्यू, और ये बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस वाला मिला के लिख देते हैं। तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला क्लोज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर दें, वरना इसको क्लोज मैंने कर दिया। तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू की पावर 2, और नीचे वाले को मैंने उसी तरह राइट किया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू से इसके कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू की पावर 2। तो ये आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।